नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि वैल्यूएशंस के हिसाब से काफी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ये वैल्यूएशंस क्या होते हैं। हर एक कंपनी, हर एक शेयर का एक वैल्यूएशन होता है, यानी कि वो कितना महंगा है या कितना सस्ता है वो डिसाइड करता है। बट एक चीज, अगर आप कभी भी वैल्यूएशंस चेक कर रहे हैं, देखिए वैल्यूएशंस कैसे चेक हो सकते हैं, पीयर कंपैरिजन करके, पीई देख के, स्टॉक का बुक वैल्यू देख के। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर आप कभी भी किसी भी चीज की पीई या बुक वैल्यू देख के उसको देख रहे हैं कि ये सस्ता है या महंगा है, तो ऐसा मत करना। क्यों? आप हमेशा पीयर कंपैरिजन जरूर करना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज है जो सब 5 रुपए की बन रही है, मान के चलो छोटे लेवल पे 5 रुपए की हर एक चीज बन रही है, 10 तरीके के प्रोडक्ट, मान लीजिए ये दो चीजें हैं और दोनों 5-5 रुपए की बन रही हैं। एक का भाव है, मान लीजिए एक का भाव 10 रुपए और एक का भाव 15 रुपए है, तो दैट मीन्स ये 15 रुपए का ये थोड़ा महंगा है। दोनों 5 की है। अभी अगर केवल ये होता मार्केट में 15 का, तो मेरे को पता ही नहीं चलता ये महंगा है सस्ता है। बन 5 का रहा है लेकिन 15 का है, फिर भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इससे कंपेयर नहीं कर पा रहा किसी से। तो यहां पे पीयर कंपैरिजन हमेशा करना। हो सकता है उस, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, अभी तो नहीं, थोड़े दिन पहले सारे पीएसयू स्टॉक्स मैक्सिमम आपको अंडर वैल्यू मिलते थे। दैट डजंट मीन कि वो सस्ते हैं, क्योंकि सभी सस्ते मिलते हैं। तो पीयर कंपैरिजन आपको मोटा मोटा बताता है कि भाई इतनी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, उसके सामने पीयर ग्रुप में कैसा ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप आईआरसीटीसी को कंपेयर करोगे तो आप कभी जज ही नहीं कर पाओगे वो महंगा है या सस्ता है, क्योंकि आपको पीयर कंपैरिजन मिलेगा नहीं, वो एकमात्र खिलाड़ी है। तो अब इसी बेस पे मैं आप सभी के साथ 2-3 स्टॉक्स की बात करूंगा, इनफैक्ट 2 की बात करूंगा, जो अपने ग्रुप में बुक वैल्यू के और वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत सस्ते मिल रहे हैं। यहां पे आपके लिए बाय या सेल की रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट हां, डेफिनेटली आप अपनी रिसर्च करके अपने कन्विक्शन के साथ जरूर खरीद सकते हैं अगर चाहें तो स्टार्ट करता हूं। पहला, और दोनों के दोनों एक सेम सेक्टर से हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा बाकी के स्टॉक्स कितना ऊपर हैं और ये कहां पे हैं। पहला स्टॉक जो है वो मैंने थोड़े दिन पहले रिकमेंड करा था, एसएल हुआ। ये एक गलत बात है, मुझे पता है एसएल किसी को अच्छा नहीं लगता, बट हुआ। इनफैक्ट एसएल में नहीं भी देता तो भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली वाइज कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। बट स्टॉक कंटिन्यू नीचे आता है ना, तो डर लगने लगता है, फिर वैल्यूएशन वगैरह काम नहीं करते। इसीलिए हमेशा आपका अपना कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। स्टॉक का नाम है यूफ्लेक्स। काफी सारे ये भी सवाल होंगे, क्या भाई अब खरीद लें, और यूफ्लेक्स अभी तक बेचा नहीं है तो क्या करें। तो यहां मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, फंडामेंटली या फिर वैल्यूएशन वाइज कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पैसा नहीं बनेगा। अब पहले यूफ्लेक्स की बात करें तो 562 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक आज के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। लगभग आधे % की तेजी है। मैं बिना किसी देरी के डायरेक्ट आपको इसके वैल्यूएशंस बताऊंगा। मार्केट कैप 4000 करोड़ का है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% का है, थम्स अप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5% का है, थम्स अप। डिविडेंड यील्ड आधे % की है, जिससे मुझे मैटर नहीं करती मेरे लिए। बुक वैल्यू 1027 रुपीज की है। ये बुक वैल्यू क्या होती है, इसका शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। बुक वैल्यू मींस एक कंपनी की जो भी कर्ज है और जितना कंपनी के पास पैसा है, उस कर्ज को उस पैसे से निकाल के माइनस करके, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास 50 रुपए का कर्ज है, टोटल उसके पास 100 रुपए हैं, तो 50 रुपए को माइनस करेंगे, बचे 50 रुपए। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में 10 हैं, तो उन 10 शेयर्स को 50 से डिवाइड करूंगा तो 5 रुपए पर शेयर की कीमत निकलेगी। ये होगी बुक वैल्यू पर शेयर। होप आपको समझ में आई होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू 1027 रुपए पर शेयर की है, लेकिन कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 562 रुपीज पे। दैट मींस कंपनी अंडर वैल्यूड है और हेवीली अंडर वैल्यूड है। बट हम केवल स्टॉक को देखकर अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू जज नहीं कर सकते, हमें पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इसी पैकेजिंग कारोबार के किसी और स्टॉक को मैं आप सभी के सामने खोलता हूं। सबसे टॉप पे मेरे सामने पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन दिख रहा है, तो मैं पॉलीप्लेक्स को खोलूंगा। स्टॉक का भाव 1600 रुपए, लेकिन बुक वैल्यू में देख पा रहा हूं 1131 रुपए की। दैट मींस ये स्टॉक 1.4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे, और वो आपके लिए 0.6 टाइम्स की बुक वैल्यू पे मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली सस्ता हैगा। अब बात करें पीई की, तो ये 7 के पीई पे मिलता है, और उसका पीई देखो तो 3 के प्राइस टू अर्निंग पे, तो ऑलमोस्ट आधा मिल रहा है आपको। तो पहला यूफ्लेक्स है। फंडामेंटली मैंने आपको बताया, आपने देखा कि क्लियरली सस्ता है, अच्छा है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप लेते हो नहीं लेते। वो टोटली देखिए,
हम एक चीज को जज कर सकते हैं, वो पैसा बना रही है नहीं बना रही हमें नहीं पता। बहुत सारे शेयर 3-3 4-4 साल वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, लेकिन एक साल में मल्टीबैगर हो जाते हैं। तो वो एक साल हमने होल्ड करा या 4 साल हमने होल्ड करा, वो किसी को पता नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जिंदल पॉली फिल्म्स। इस स्टॉक का भाव, सेम सेक्टर है, पैकेजिंग कारोबार से ही है, इस शेयर का भाव 796 रुपीज का है। अब इंटरेस्टिंग ये है, इस कंपनी का मार्केट कैप 3,500 करोड़ का और बुक वैल्यू 1,060 रुपए की, यानी कि ये भी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 36.8% का है, और स्टॉक का पी 2.4 का, यानी कि ये आपके लिए यूफ्लेक्स से भी सस्ता दिख रहा है। अच्छा, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग तो यूफ्लेक्स से सस्ता नहीं है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से बुक वैल्यू से सस्ता है। अब ये 0.75 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अब मैं इस स्टॉक के बारे में और चीजें आपको बताना चाहता हूं। इसका प्रॉफिट अगर मैं देखूं, कंपाउंडेड प्रॉफिट, तो 5 साल का 45% का है, और सेल्स ग्रोथ देखूं तो लगभग -3% है, लेकिन 3 साल की 18% है। प्रॉफिट काफी हाई है। स्टॉक ने प्राइस क्या अगर देखूं तो 5 साल में 15%, 3 साल में 53%, लेकिन अभी भी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 91% और 45% है, तो काफी ज्यादा है। तो स्टॉक में पोटेंशियल है, बट कब चलेगा किसी को नहीं पता। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी की बैलेंस शीट जो दिखा रही है, वो रिजर्व्स कंपनी के पास 4,600 करोड़ के हैं। कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैप 3,500 करोड़ का है, और रिजर्व्स यानी कि पैसा कैश कंपनी के पास 4,500 करोड़ पड़ा है। लेकिन जिसके सामने बोरोइंग्स देख रहा हूं तो 4,293 करोड़ की है, जिसमें से लॉन्ग टर्म लगभग 3,500 है, शॉर्ट टर्म में 811 करोड़ है। लॉन्ग टर्म वाले को हम लोग सेफ समझते हैं, शॉर्ट टर्म वाले के लिए थोड़ी दिक्कत है, यानी शॉर्ट टर्म में कम है तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो 2,640 करोड़ के एसेट्स हैं, और रिजर्व्स और बोरोइंग्स देखेंगे तो भी रिजर्व्स पड़े हैं कंपनी के पास, तो डेट ऐसा इशू नहीं बनने वाला है। अगर मैं इसका अदर एसेट्स में जाऊंगा तो इन्वेंट्रीज, यानी कंपनी के पास माल पड़ा है 1120 करोड़ का, और ट्रेड रिसीवल्स यानी उन्होंने माल बेचा उसके पैसे जो आने वो 349 करोड़ हैं। कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं मैं तो प्रमोटर 74.55% होल्ड करते हैं, और पब्लिक 22% होल्ड करती है, जिसमें से कुछ पर्टिकुलर नाम है। अंकित जैन के पास 3% इक्विटी है, और सीता कुमारी के पास 5%, यानी 8% इस 22 में से भी बड़े लोगों के पास है, यानी कि 14% इक्विटी केवल रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये दो स्टॉक्स हैं, आप डेफिनेटली इन पे रिसर्च करिए, पढ़िए, अगर आप पसंद आते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं, बट यहां पे केवल नॉलेज के लिए थी वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।